शादी के 3 साल बाद ससुराल के लोगों ने बेइंतहा जुल्म शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विवाहिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे नशीली मिठाइयां खिलाकर उसे हवस का शिकार बनाया है। इस मामले में पीड़िता की तरफ से थाने में शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता अपने परिवार को लेकर एसपी दरबार पहुंच गई और कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी दरबार में फरियाद लेकर पहुंची है विवाहिता रेशमा का आरोप है कि उसकी शादी 3 साल पहले थाना इज्जत नगर के करमपुर चौधरी के रहने वाले एक युवक से हुई थी। उसका पति इस समय कानपुर में रहकर एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है। रेशमा का आरोप है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उस पर जुल्म करने लगे। इतना ही नहीं, जेठानी द्वारा उसे नशीली दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को भी अंजाम दिया है। पुलिस दरबार में इंसाफ की गुहार लगाती ये रेशमा है जो ससुराल के जुल्मों और सितम से परेशान हो चली है। पुलिस ऑफिस में शिकायत के दौरान अपने ऊपर हुए जुर्म को लेकर रेशमा भावुक हो गई और हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाने लगी। रेशमा का कहना है कि उस पर जो जुल्म हुए हैं वह जब उन्हें याद करती है तो उसकी रूह भी कांप जाती है। रेशमा ने कहा कि उसका पति शादी के बाद से ही नाखुश था और वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव के चलते उसने शादी कर ली। रेशमा का आरोप है कि वह ससुराल और पति के जुर्म लगातार सहन करती रही और अपने परिवार की इज्जत की खातिर पंचायत में बात रखकर अपने पति के साथ चली गई, लेकिन लगातार हो रहे जुल्मों को लेकर परेशान हो चली है। उसने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसने कहा कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी इस दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल इसको लेकर एसपी क्राइम ने मामले की जांच बिठा दी है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या मामला है, आज आप शिकायत करने आई हैं? देवर पहले से जिठानी मेरी नशा करवाती थी, फिर मिली हुई थी दोनों जनी। किस तरह से नशा देती थी आप? चाय में देती थी, मुझे क्या पता, मैं तो चाय पी लेती। फिर मैं घर में ले जाती, बेहोश हो जाती। फिर मेरे देवर आकर मेरी इज्जत लूट दिया। मैं हाथ पार करती थी, मारती। अपनी सास से भी शिकायत करती, सास मुझे मारती थी। फिर तीसरे दिन को फिर मिठाई दे देती थी जिठानी, मैं खा लेती भाई के हाथ की। फिर ले आती मैं जाकर, फिर इज्जत लूट लेता था मेरा। फिर जेठ आता ना, शराब पी के आया था, तू किसी से नहीं डरती है, अब मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। फिर बाकी हाथ से मैं बच के छत पे से कूद के मैं अपने घर को भगी आई बस्तापुर। मिट्टी के तेल का क्या मामला आ रहा है निकल के? मिट्टी तेल का ऐसे ही नशा करवा दे, मारना चाहते थे वो। कौन? मेरे जेठ है, पूरा घर ही चाहते थे। क्या नाम है इसका? कोटू। अच्छा, तेल पिला दिया आपको? हाँ, मिट्टी के तेल पिला दिया था। शादी कब हुई थी आपकी? 3 साल हो गए। 3 साल। ठीक, अब आप क्या चाह रही हो? इंसाफ चाह रही मैं। तो देवर ने आपके साथ कई बार गलत काम हाँ, करा? कई बार करा। एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।